ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने गुरुजी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर। हम लोग गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चौथा अध्याय चल रहा है। ज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त किया जाता है, किन से प्राप्त किया जाता है, वो चर्चा चल रही है। तो अब उसके आगे एक प्रश्न और उठता है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि तू कितना भी बड़ा पापी है, अगर तू ज्ञान की नौका पर बैठ जाएगा तो पूरा जो पाप का समुद्र है उसको भी पार करके तुझे मोक्ष की या परमानंद की या मेरी प्राप्ति हो जाएगी। एक बात उन्होंने ये कही। और दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान की अग्नि इतनी ज़्यादा प्रज्वलित होती है जब तेरे में उत्पन्न हो जाएगी तो जितने भी पाप कर्म पहले भी किए हैं और जो भी पाप कर्म हैं वो सब भस्मीभूत हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग के जीवन में जब तक हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता तो बहुत सारी गलतियां जीवन में होते हैं। मनुष्य गलतियों का पुतला है, ऐसा कहा जाता है कि उसके जीवन में घटनाएं होती रहती हैं और गलतियां होती रहती हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के होने के बाद इन सब गलतियों से ऊपर उठ जाता है वो। तो वो क्या प्रक्रिया है और वो कैसे उठ जाता है, तो उसके ऊपर वेदों का, उपनिषदों का और गीता का और भगवान कृष्ण का क्या मंतव्य था, तो वो हम अपने गुरुजी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी के श्री मुख से सुनना चाहेंगे, जिससे कि हम सभी को भी वो सत्य का ज्ञान हो और वो स्पष्ट हो जाए कि यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाह रहे हैं, उसका मूल अर्थ क्या है। तो उसका वैज्ञानिक विश्लेषण और विस्तृत विश्लेषण गुरुजी करेंगे। तो अब हम गुरुजी की तरफ चलते हैं जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण एवं सभी सज्जन वृंद तथा इस चैनल के संस्थापक एवं संचालक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी। अभी ज्ञान की चर्चा चल रही थी कि ज्ञान प्राप्त करने का क्या उपाय होता है जो वैज्ञानिक है और जिसके द्वारा व्यक्ति को उस परम तत्व का ज्ञान हो सकता है। परम तत्व का ज्ञान कौन दे सकता है, इन सब विषयों का विश्लेषण हुआ। अब प्रश्न ये है कि अगर कोई पुण्यात्मा है, अतीव सज्जन है, तो उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास रहेगा और वो श्रद्धा और विश्वास होने पर वो अत्यंत निर्बल भाव होकर के किसी तत्वदर्शी विद्वान के समीप में जाकर के उनकी सेवा करके और अपने प्रश्नों को विधिवत उपस्थापित करके ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। किंतु जो निरंतर पाप में प्रवृत्त है, पाप करता रहता है, क्या उसको भी तत्व ज्ञान हो सकता है कि नहीं? और यदि किसी तरह से तत्व ज्ञान उसको हुआ तो क्या उसको पापादि कर्म जो उसके द्वारा हुए उनसे वो कैसे छुटकारा पाएगा, कैसे संसार सागर से अपने को पार कर सकता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ये प्रश्न उपस्थित होते हैं। जैसे आचार्य अवस्थी जी के अनुसार जो अत्यंत बुद्धिमान छात्र है वो अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर प्राप्त करके और अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो सामान्य बुद्धि वाला है या अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है वो कैसे अपने को आगे बढ़ा सकता है, ये इनके शब्दों के अनुसार ये भी एक प्रश्न हो सकता है। इसी के साथ इन सब का उत्तर यह है कि जो अत्यंत पापी है और जो है निरंतर पाप करता रहता है,
जैसे पहले द्वितीय अध्याय में पाप होने का मुख्य कारण बतलाया गया कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापात्मा विद्येन मिह वैरिणम। जो हमारी पाप में प्रवृत्ति होती है वो क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो हमारे षट विकार हैं इनके द्वारा ही हमारी प्रवृत्ति होती है। क्यों प्रवृत्ति होती है? ये सर्वप्रथम ये जो काम क्रोधादि हैं ये हमारे मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को प्रभावित होते हैं और उसके कारण से हम पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। और जैसे जैसे इनका बढ़ा हुआ स्वरूप होगा वैसे वैसे बड़े बड़े महापाप हमारे द्वारा होते हैं। ऐसी अवस्था में अनेक पाप कर्म करने के पश्चात क्या उस ज्ञान के तत्व को हम समझ सकते हैं? ये कि प्रश्न होता है। उस प्रश्न का समाधान भगवान ने किया, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ब्रजिनं संतरिष्यसि। तात्पर्य यह है कि चाहे कोई कितना भी पाप करने वाला व्यक्ति है, जिस दिन उसके मस्तिष्क में ये बात आ जाती है मुझे ज्ञान प्राप्त करना है या मुझे इस पाप कर्म से अपने को जो है छुड़ाना है, उसको दूर करना है, तो उसी दिन उसके अंदर कुछ ना कुछ पात्रता उत्पन्न होती है। और जैसे जैसे उन षड विकारों को धीरे धीरे त्याग करके और अपने बुद्धि को, अपने मन को, मस्तिष्क को उसमें सात्विक भाव जो भरता है, सात्विकता का प्रवेश करता है। अब ये प्रश्न हो जाए जितना पापी उसके अंदर ये सात्विकता का भाव कैसे उदित होगा? तो उसके 3 कारण होते हैं। प्रथम कारण उसके पुण्यों का उदय होना। तीसरा, कोई ऐसे जो तपस्वी व्यक्ति है जिसने उसको संबोधन किया, उसको मार्ग में लगाने का प्रयास किया। जैसे नारद जी ने वाल्मीकि जी को जब वो चौर कर्म में प्रवृत्त थे, उन्होंने उसको समझा करके उसको तपस्वी बना दिया, उन्होंने महर्षि बना दिया। तो इसी प्रकार पाप कर्म करने वाला क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से युक्त होकर के जो व्यक्ति निरंतर पाप कर्म कर रहा है, अगर वो थोड़ा भी किसी अच्छे महर्षि जैसे महर्षि तुल्य आचार्य के संपर्क में किसी कारण आया तो उससे उन पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने की एक बुद्धि बनती है। जब बुद्धि बनती है तो ज्ञान प्राप्त करने की अंदर उसको एक भावना का उदय होता है, और जब उदय होता है तो ज्ञान प्राप्त करता है। और ज्ञान प्राप्त करने से वैसे ही वो संपूर्ण संसार सागर से तर जाता है जैसे बढ़ी हुई नदी हो और उसको पार करने का कोई आपके पास साधन ना हो, और ऐसे में अगर आपको नौका प्राप्त हो जाए तो नौका प्राप्त करने पर जैसे उस प्रवृद्ध बढ़ी हुई नदी के जो उफान ले रही उसको आप पार करके और अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी आप ज्ञान के द्वारा अपने उन पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान की प्रवृत्ति के लिए भी आपको, जैसे हमने 3 वस्तु को बताया, एक तो आपका जो है किसी आचार्य की कृपा होना, दूसरे इसके बाद काम क्रोध लाभ से आपको वितृष्णा होना, और तीसरा आपकी बुद्धि शुद्ध होकर के स्वतः उस कार्य की प्रवृत्ति की तरफ उन्मुख होना। तो ये तीनों कारण जब बनते हैं तब आप उन पाप कर्म से अपने को दूर करके ज्ञान प्राप्त करने के प्रति आप उन्मुख होते हैं, और जब ज्ञान प्राप्ति की तरफ उन्मुख होते हैं उस ज्ञान रूपी नौका में सवार होकर के आप इस संसार सागर जो दुस्तर है, काम क्रोध लोभ आदि से युक्त है, उसको पार करके और आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भाव है प्रथम पद्य का। दूसरा इन्होंने प्रश्न किया कि चलिए हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपका ही शास्त्र कहता है कि जो है ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कर्मों का जो क्षय है वो करोड़ों जन्म लेने पर लेकर के जब तक आप उसका भोग नहीं कर लेंगे तब तक आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है, मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमको मोक्ष के अधिकारी हम कैसे अपने को बना सकते हैं, ये एक प्रश्न हो सकता है। भगवान को ये सभी प्रश्न मालूम,
यद्यपि अर्जुन ने इस तरह कोई प्रश्न नहीं किया। तो इसीलिए यहां पर बताया कि जो अगर कोई उत्तम अधिकारी, उत्तम शिष्य प्राप्त होता है तो जो आचार्यगण है वो गूढ़ तत्व को भी छिपाते नहीं है, उसको भी बतलाते हैं, बिना पूछे बतलाते हैं। यहाँ पर जो अधिकारी कौन है? अर्जुन है। अर्जुन ने पूछा नहीं कि पाप करने वाला व्यक्ति है उसका कैसे संतरण होगा, फिर भी भगवान ने बतलाया कि पाप करने वाला व्यक्ति भी है जो आचार्य के शरण में आता है और उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञान पे पासु जब वो बन जाता है तो ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण संसार सागर से पार जाता है। अब ये जो दूसरा प्रश्न उपस्थित हुआ कि बिना भोगे हुए कर्मों की समाप्ति नहीं होती तो कैसे खाली ज्ञान के माध्यम से संसार सागर को प्राप्त करें, क्योंकि कर्म का फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा। उसका भगवान ने उत्तर दिया कि ऐसा है कि कर्म भी 3 प्रकार के, जिनकी चर्चा हम पूर्व में किए थे। एक आपका होता है क्रियमाण कर्म, एक होता है आपका कृत कर्म और एक होता है प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म वो है जिनका अभी आपने आचरण नहीं किया, वो कार्य आपको करना है, वो क्रियमाण कर्म हो गए। कृत कर्म ये है जिन कर्मों को आप इस जन्म में या पूर्व जन्म में आप कर चुके हैं। और प्रारब्ध कर्म वो है जिन कर्मों के आधार पर आपको इस शरीर को आपने प्राप्त किया है। कोई मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, कोई कीट पतंग आदि शरीर को प्राप्त किया, कोई पशु पक्षी इत्यादि शरीर को प्राप्त किया है, कोई जो है वो कीट आदि जो है वो चींटा है और इत्यादि के जो छोटे छोटे जीव हैं, सर्प आदि जीव हैं, उनको प्राप्त किया। तो ये जो शरीर सबको प्राप्त है ये प्रारब्ध कर्म का स्वरूप। तो प्रारब्ध कर्म का तो फल भोगना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को। तो प्रारब्ध कर्म कौन है और संचित कर्म कौन है, इसमें थोड़ा सा ज्ञान करना आवश्यक है। संचित कर्म वो है जिनका भोग प्रारंभ नहीं हुआ, वो आपके इकट्ठे हुए। जैसे आपने धन इकट्ठा किया और धन को आपने रख दिया, तो वो धन जिसका आपने अभी व्यय नहीं किया है वो इकट्ठा रखा हुआ है। तो वो इकट्ठा जो धन है उसमें आपको पूर्ण अधिकार है, उसकी किसी को आप दे सकते हैं या उसको आप कोई उसको ले सकता है आदि। तो इसी प्रकार जब आपको ज्ञान और आपका हो गया तो ज्ञान होने से कर्म के फल के प्रति जब आपको वितृष्णा हो गई, इंद्रियों के प्रति आपका पूर्ण अधिकार हो गया, मन आपके पूर्ण अधिकार में स्थित हो गया, बुद्धि जो है आत्म तत्व से जब वो संचालित होने लग गई और गुरु कृपा आपको विशेष रूप से जब हो जाती है तो कर्म वासना का जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो वो ज्ञान रूपी अग्नि में संचित कर्म जितने हैं वो उसकी वासना जो समाप्त हो गई तो कर्म फल का समाप्त हो, कर्म फल का भोग समाप्त हो गया। क्रियमाण कर्म जो है उसमें आपकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि आपका जो स्वरूप अत्यंत सात्विक हो गया। उस परमात्म तत्व के आधार पर आप क्रियमाण जो कर्म आप करना चाहते हैं, इस काम को हम करेंगे, इस काम को करेंगे, उस कर्म की प्रवृत्ति भी आपको हो गई। और जो प्रारब्ध है जिसके कारण आपने शरीर या भोग यहाँ प्राप्त हो तो आपके इसी जन्म में वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे सूखी लकड़ी जो है वो ज्वलित संज्वलित अग्नि में वो जब जाती है तुरंत वो भस्म हो जाती है। उसी तरह से ज्ञान रूपी जब अग्नि आपके मस्तिष्क में, आपके आत्म तत्व में वो आ गई तो जितने आपके संचित कर्म हैं, जितने आपके जो आपके क्रियमाण कर्म है और इस जन्म में भी आपके प्रारब्ध कर्मों में आगे की जो वासना है वो संपूर्ण रूप से वो भस्म हो जाती है, जिसके कारण से फिर आपको पुनः जन्म लेने की स्थिति आपकी नहीं होती है। परम तत्व को प्राप्त करके आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये इस का भाव है कि कैसे हम अपने को शुद्ध करते हैं। दूसरे एक बात है जिसके अभी भगवान आगे चर्चा करेंगे। हमारे अंदर जब उस ईश्वर के प्रति ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जो एक समर्पण बुद्धि बनती है तो हम प्रत्येक कर्मों को उस परमात्मा तत्व के समक्ष अर्पित करते हैं। भगवान ने इसीलिए कहा यत् करोषि यदन्नासि यज्ञ होषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात जो शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है या जितने भी प्रकार के कर्म है उनको आप ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। तो ईश्वर के अर्पित करने पर ईश्वर अर्पण बुद्धि तभी बनेगी जब वो ईश्वर तत्व का, परम तत्व का आपको ज्ञान होगा। तो
तो जैसे जब आप समर्पण कर देते हैं तो जितने कर्मों का फल है, जितने कर्मों का जो स्वरूप है, उस परम तत्व रूपी परम तत्व का जो ज्ञान है, उस ज्ञान रूपी अग्नि में वो सब भस्म हो जाते हैं, फलतः पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं। कोई भी कर्म ऐसा अवशिष्ट नहीं होता है जिसका फल आपको भोगना है। ये तदर्थ आप शुद्ध होकर के और आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये मोक्ष प्राप्ति करने के पूर्व की जो प्रक्रिया है, कर्म बंधन की समाप्ति की जो प्रक्रिया है, उसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया। जी, तो बहुत ही सुंदर विवेचन हुआ और स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ गुरु जी आपके श्री वचनों से, कि जो आपने किया वो मुख्य रूप से था कि ज्ञान रूप नौका द्वारा अतिशय पापी का उद्धार कैसे होता है। और दूसरी बात जो थी दूसरे श्लोक में थी कि ज्ञान को अग्नि की भांति कर्मों को भस्म करने वाला बताया गया है। तो इसका विशद विवेचन आपने किया। तो अगर जो नए व्यूअर्स हैं उनको ये चर्चा पसंद आ रही है तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से, परिजनों से शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और जो है अन्य मीडिया के माध्यमों से जैसे टेलीग्राम है और ट्विटर है, इंस्टाग्राम। तो इसको करें जिससे कि जैसे ही गुरुजी ने एक ही बात कही कि पापी से पापी व्यक्ति जैसे वाल्मीकि जो चोरी कर रहे थे, डकैती डाल रहे थे, उनको जब नारद जी ने ज्ञान दिया, उनसे सिर्फ एक बात पूछी कि इस जो पाप कर्म को है तो क्या तुम्हारे दूसरे लोग भी शेयर करेंगे। और जब उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया तो वही डकैती डालने वाला ने रामायण की रचना कर दी और आज उनकी पूजा होती है और सभी उन्हीं की रामायण को पढ़ते हैं। तो वो ऋषि हो गए, महात्मा हो गए। तो ये जो चीज़ होती है, तो ज्ञान का इतना बड़ा महत्व है। ज्ञान से इस तरीके से आदमी का दर्जा बढ़ता है और वो जो है शुद्ध हो जाता है, जैसे कि वाल्मीकि हो गए। तो इसी तरीके से हम लोगों में जो भी दुष्प्रवृत्तियां हैं वो हमसे दूर हो सकती हैं यदि हम ज्ञान की तरफ प्रवृत्त होना चालू कर दें। तो ये संदेश ये श्लोक देते हैं। तो अब मैं गुरुजी से चाहूँगा कि वो 2 मिनट में ये बता दें कि आज हम लोगों ने इन 2 श्लोकों में क्या चर्चा की संक्षेप में। आज का जो विश्लेषण था वो ये था कि पापी से पापी व्यक्ति भी अगर आचार्य के शरण में आ जाता है तो पाप करने की उसकी प्रवृत्ति समाप्त होती है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जब उसको ज्ञान हो जाता है तो संपूर्ण जितने उसके कर्म हैं, कर्मों का जो फल है, कर्म करने की जो उसकी जो रागात्मक प्रवृत्ति है वो स्वतः नष्ट हो जाती है। इसी को मुंडकोपनिषद में भी कहा गया है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात जब हमको ज्ञान हो जाता है, हृदय की ग्रंथि जो है वो जब छिन्न भिन्न हो जाती है, संपूर्ण जितने संशय हैं, तर्क हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो उस परम तत्व का ज्ञान करने पर जितने भी हमारे कर्म हैं स्वतः क्षीण हो जाते हैं। इसी बात को यथैधांस समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, इसमें कुरुते तथा इस प्रकार भगवान ने गीता में सबको समझाया। तात्पर्य है कि अगर कोई जो पापी व्यक्ति है, किसी कारण से पाप में उसकी प्रवृत्ति है, तो वो भी अगर किसी संत के शरण में, ऋषि के शरण में, आचार्य के शरण में आकर के, या कदाचित उसका सौभाग्य हो गया, उसको स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, तो वो उनके शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त करके और अपनी मुक्ति का मार्ग को स्वतः प्रशस्त कर सकता है। बहुत सुंदर चर्चा हुई और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये दोनों श्लोक हम लोग को स्पष्ट हो गए और हम गुरु जी के साथ साथ जो अपने सब्सक्राइबर्स और जो व्यूअर्स हैं और साधुजन हैं उनको के सुख और शांति की भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सुख और आनंद की प्राप्ति हो, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। थैंक यू ऑल।